हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें जो रुझान मिल रहे हैं, अपडेट मिल रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं रट से, यानी कि रिजल्ट हब से। जरा बताइए आयुषी, आपके पास क्या ब्रेकिंग है, और जरा वीआईपी अगर सीट का भी हमें रुझान बता पाए तो। बिल्कुल मनुराज, देखिए क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे वो रुझान आने शुरू हो चुके हैं और हमने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पहले जो रुझान आ रहे थे टीएमसी, उसके बाद से बीजेपी की अच्छी शुरुआत वहां पर रही, उसके बाद से टीएमसी हमने देखा किस तरीके से रुझानों में आगे आते हुए। अब देखिए अगर हम असम की बात कर ले तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि असम अब में जो है बीजेपी को रुझान मिलता हुआ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब केरलम की बात कर ले, केरलम में हमने जिस तरीके से देखा कि एग्जिट पोल में जो है कांग्रेस गठबंधन के लिए अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही थी, उस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी हुई है, लेकिन पुडुचेरी पर भी लगातार अपडेट आपको देंगे, तमिलनाडु। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर टीम भी मौजूद है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि अभी किसको कहां पर बढ़त मिलती है? हाँ, अभी तो असम में लगभग बीजेपी का सरकार फिर आने जा रहा है। दिख रहा है कि अभी 68 सीट में लीडिंग पोजीशन में है एनडीए, और बाकी जो कांग्रेस प्लस है उनको अभी 13 सीट में लीड मिल रहा है। यानी असम में फिर से हैट्रिक लगने की तैयारी? हाँ, असम में बीजेपी का हैट्रिक लगने का तैयारी है, और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और अभी जो मतलब एग्जिट पोल था वो एग्जैक्ट होके दिख रहा है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर मनु जी की किस तरीके से जो है एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में, क्योंकि असम की अगर हम बात कर ले, हमने जो एग्जिट पोल दिखाया था उसमें भी असम में बीजेपी को हमने दिखाया था किस तरीके से बढ़त मिलती हुई। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों की हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें रही जो हॉट सीट बनी हुई है। पश्चिम बंगाल को लेकर के अपडेट? पश्चिम बंगाल में अभी तक जो दिख रहा है वो अभी बहुत सारे सीटों में टीएमसी आगे जा चुका है। और अगर जेला की बात करें, नॉर्थ बंगाल में अभी बीजेपी आगे जा चुका है, और साउथ बंगाल में जो ट्रेंड अभी दिखा रहा है, साउथ बंगाल में टीएमसी आगे जा रहा है। तो देखिए टीएमसी साउथ बंगाल में आगे बढ़ती हुई। और अब चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पुडुचेरी की भी जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ पर, और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, किसकी सरकार यहाँ पर बनती है, और तमिलनाडु की भी बात करेंगे। अभी अपडेट आप दीजिएगा, क्या जानकारी है? अभी तो तिरुवनंतपुरम की जानकारी है, और अतिंगल सीट से ओएस अंबिका आगे चल रहे हैं सीपीआईएम के, और कोल्लम सीट के चावरा से शिबू बेबी जॉन आगे चल रहे हैं, और एर्नाकुलम पे चलते हैं तो एमएन गुली से राजीव एम जॉन आईएनसी के आगे चल रहे हैं। तो देखिए क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं, और लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे, और यहाँ पर पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले जो रुझान आए थे सबसे पहले हमने आपको दिखाया भी। अब देखना होगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, एग्जैक्ट पोल थे, एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं। यहाँ पर पुडुचेरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टीम यहाँ पर मौजूद है। बताइएगा कौन कहाँ से आगे चल रहा है? अभी तो हम एज अ वॉलंटियर है, तो ओके, आप बताइएगा कौन आगे चल रहा है पुडुचेरी में? हाँ, तो चलिए यहाँ पर देखिए टीम हमारी मौजूद है और लगातार आपको अपडेट दे रही है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तीसरा जागृति भी हमारी संवाददाता वहां से जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, और ये हम वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जिनके दम पर चुनाव लड़ा गया है। तो कौन आगे है, कौन पीछे है? राजभवन पुडुचेरी में देख लीजिए, वीपी रामलिंगम बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पुडुचेरी का आपको हाल दिखा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं डीएमके के प्रत्याशी दिग्वेश, और साथ ही ये पुडुचेरी की दूसरी सीट सामने आ जाती है थट्टान चावडी। यहाँ पर एन रंगासामी आगे चल रहे हैं, एआईएनआरसी जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन है, वो प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब मुला की जो केरल की एक सीट है, सीपीआईएम वीरा जॉर्ज पीछे चल रही हैं। साथ ही बेपोर केरल की सीट की भी हम बात कर रहे हैं, और यहां पर सीपीआईएम की पीएम मोहम्मद रियास आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ चेहरे, पिनराई विजयन का भी जिक्र करना बेहद जरूरी जगह, मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं, वो आगे चल रहे अपनी सीट पर। धमर से उन्होंने चुनाव लड़ा, और बीजेपी के कैंडिडेट वो पीछे चल रहे हैं।